तो चलिए आज हम रामकृष्ण परमहंस के बचपन की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, रामकृष्ण परमहंस जन्म और बचपन की दिव्य यात्रा। इससे कुछ अंश है हमारे पास। अच्छा। और कोशिश ये रहेगी समझने की कि बंगाल के कामारपुकुर गांव का एक सीधा साधा बालक गदाधर चट्टोपाध्याय वो आध्यात्मिकता की इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा। मतलब बचपन की किन घटनाओं ने, आप कह सकते हैं, उनकी उस दिव्य यात्रा की नींव रखी। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि वो शुरुआती बीज कहाँ से पड़े। तो कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 1836 से। कामारपुकुर में एक साधारण गरीब ब्राह्मण परिवार। हाँ। पिता खुदीराम और माँ चंद्रमणि देवी दोनों ही बहुत धार्मिक थे और बहुत सादगी से रहते थे। बिल्कुल, एकदम सात्विक माहौल। और दिलचस्प बात यह है, जो स्रोत बताता है, कि उनके जन्म से पहले ही ना माता पिता को कुछ अजीब, मतलब दिव्य संकेत मिले थे। अच्छा। जैसे पिता ने सपने में भगवान विष्णु, मतलब गदाधर रूप के दर्शन किए। और माँ को ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि शिव मंदिर से कोई दिव्य रोशनी उनके गर्भ में समा गई है। ओह। तो इसीलिए उनका नाम गदाधर रखा गया। हाँ, और ये बात तो अहम है। जन्म से पहले के ये अनुभव और परिवार की वो जो भक्ति वाली पृष्ठभूमि थी जी, वो एक तरह से मंच तैयार कर रही थी उनके असाधारण जीवन के लिए। ये दिखाता है कि उनका आध्यात्मिक रुझान जैसे जन्म से ही था। हाँ बिल्कुल। और उनके माहौल ने उसे और बढ़ाया, पोषित किया। सही कहा। अच्छा, बचपन में गदाधर बहुत, कहते हैं, भोले और संवेदनशील थे। गांव का मंदिर या प्रकृति, ये सब उन्हें बहुत खींचता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब वो सिर्फ 6 या 7 साल के थे। हाँ, वो बहुत मशहूर है। जी, हुआ ये कि एक दिन वो खेतों से गुजर रहे थे। आसमान में काले बादल थे और उनके सामने सफेद बगलों की एक कतार उड़ रही थी। हाँ। बस वो नजारा देखकर वो इतने मग्न हो गए कि वो अपनी पहली समाधि में चले गए। सिर्फ वो दृश्य देखकर। कमाल है। हाँ। पूरी तरह से स्थिर, बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। और जब होश आया तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा जैसे वो ईश्वर के बहुत पास पहुंच गए हों। एक अजीब सा आनंद मिला। 6-7 साल की उम्र में। ये तो उनकी गहरी आंतरिक आध्यात्मिक क्षमता का सबूत है ना? मतलब प्रकृति का एक साधारण सा दृश्य उनके लिए ईश्वर से एक होने का रास्ता बन गया। सही। ये दिखाता है कि दिव्यता का अनुभव करने के लिए कोई खास जगह या पूजा पाठ की जरूरत नहीं, बस एक खुला हुआ शुद्ध मन चाहिए। बिल्कुल। और ये भी कि दिव्यता कहीं भी मिल सकती है ना? हाँ बिल्कुल, किसी तय दायरे में बंधी नहीं है। अच्छा, उनका एक और पहलू भी था, कलात्मकता। कहते हैं गांव के मेले वगैरह में उन्होंने मिट्टी की मूर्तियां बनाई। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। और वो इतनी सजीव होती थीं कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। अच्छा, मतलब हुनर था हाथों में। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल की जो पढ़ाई थी, जिसे वो चालू विद्या कहते थे, हाँ, रोजमर्रा की शिक्षा, उसमें उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वो कहते थे कि ये पढ़ाई किस काम की जो ईश्वर तक न ले जाए। साधुओं के साथ बैठना उन्हें ज्यादा पसंद था। हाँ, और ये दोनों बातें, वो मूर्तियां बनाना और स्कूल से अरुचि, ये एक ही तरफ इशारा करती है ना? किस तरफ? कि उनका ध्यान बाहरी दुनिया की चीजों पर, नंबर लाने पर, नौकरी पाने पर नहीं था। हाँ। उनका फोकस था आंतरिक सत्य पर, ईश्वर की अभिव्यक्ति पर। हाँ। चाहे वो कला से हो, जैसे मूर्ति बनाकर, सही, या फिर सीधे आध्यात्मिक अनुभव से, जैसे वो समाधि। उनके लिए शायद कला और अध्यात्म जुड़े हुए थे। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब वो ज्ञान चाहते थे जो आत्मा को जगाए, ना कि सिर्फ पेट भरे। तो इन अंशों से क्या लगता है, रामकृष्ण का बचपन सादा जरूर था। हाँ, बाहर से देखने पर वो गहरी संवेदनशीलता और बहुत छोटी उम्र में ही तीव्र आध्यात्मिक अनुभवों से भरा था। वो बगलों वाली घटना हो या मिट्टी की मूर्तियों में वो बात, सही, ये सब दिखाता है कि भक्ति और ईश्वर का अनुभव उम्र या हालात का मोहताज नहीं होता। वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और ये बचपन की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे साधारण से दिखने वाले जीवन और पलों में भी गहरा आध्यात्मिक सत्य और क्षमता छुपी हो सकती है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या हम अपने आसपास की दुनिया में या अपने अंदर दिव्यता के ऐसे छोटे छोटे संकेतों को पहचान पाते हैं या अनदेखा कर देते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि बचपन के कौन से अनुभव होते हैं जो अनजाने में ही हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। सही बात, सोचने वाली बात है।